हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एसएससी रेलवे का टॉप 10 पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ साथ ये भी बताना आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाए हो। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक क्या है विरासत स्थल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका। भीमबेटका है ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के क्या है? रायसेन जिला में पड़ता है। भीमबेटका में 700 से अधिक गुफाएं हैं। भीमबेटका जो जगह है लगभग 30,000 वर्ष पुराना स्थल है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। उसके बाद आइए सासाराम ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये जो है सासाराम शेरशाह सूरी के मकबरा के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम्पी ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। जो हम्पी है ना, एक समय में है ना विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आइए लेपाक्षी क्या है? लेपाक्षी पड़ता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए प्रश्न है, उड़ीसा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला का पता चलता है? क्या हो जाएगा? शिशुपालगढ़। क्या हो जाएगा? शिशुपालगढ़ है ना, ये भुवनेश्वर के निकट स्थल है। ये है ना शिशुपालगढ़, भुवनेश्वर के बगल में है। चलिए प्रश्न है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। या किससे संबंध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध की कला से। हम सभी वेद का क्या है? उपवेद देख लेते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद। पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। इसका जो है ना उपवेद है आयुर्वेद है। दूसरा है यजुर्वेद। इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद। तीसरा है सामवेद। इसका जो उपवेद है गंधर्ववेद है। क्या है? गंधर्ववेद। उसके बाद चौथा है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद है। इसका जो उपवेद है ना, इसका जो वेद है अस्थापत्य वेद है। क्या है? अस्थापत्य वेद है। आपको पता है जो ऋग्वेद का आयुर्वेद है ये है ना चिकित्सा से संबंधित है। आपको जो सामवेद का गंधर्ववेद है ये है ना संगीत और कला से संबंधित है। उसके बाद जो अथर्ववेद का अस्थापत्य वेद है ये है ना वास्तुकला से संबंधित है। चलिए प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। विक्रम संवत की दूसरा नाम है कृत संवत। क्या है? कृत संवत है। जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी विक्रम आदित्य द्वारा शकों पर किस पर? शकों पर विजय के उपरांत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लो युग डैश काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के तक चला। इसका क्या हो जाएगा? वैदिक काल से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? वैदिक काल से। आपको पता है वैदिक काल को हम क्या है दो भाग पढ़ते हैं। पहला है ऋग्वेदिक काल जिसका समय अवधि था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। दूसरा था उत्तर वैदिक काल जो इसका समय अवधि था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व क्या है बीच था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर साहब थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को क्या इसका गठन हुआ था। प्रारूप समिति में कितना मेंबर था? 7 मेंबर था। चलिए उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रांतीय समिति क्या है स्पीकर थे। वल्लभ भाई पटेल। नरेंद्र बाबू थे ये क्या है संविधान सभा क्या अध्यक्ष थे। जेपी कृपलानी ये मौलिक अधिकार का उप समिति का क्या है अध्यक्षता करती थी जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 से क्या है 17 अक्टूबर 1949 के बीच।
चलिए, संविधान सभा में क्या है, संविधान सभा में कुल कितना सत्र आयोजित किया गया था? कुल 11। 11 क्या है सत्र, क्या है आयोजित किया गया था। 11वां सत्र का समयावधि क्या था? इसका समयावधि था 14 से लेकर क्या है 26 नवंबर 1949 तक था। 1949 तक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में ग्रहण कर लिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया था? 13 दिसंबर। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है 11 दिसंबर 1946 को क्या चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह है ना, संविधान सभा की पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा में टोटल कितना सदस्य थे? 389, जो कि आज़ादी के बाद मात्र कितना रह गया था? 299, जिसमें से क्या है 15 क्या है महिला थी। 15 महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा की विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था सर्वप्रथम विचार? एम.एन. राय ने दिया था। कब दिया था? 1934 में। एम.एन. राय का पूरा नाम क्या है? मनीषा नाथ राय था। चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।